चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बार पूरा स्पीकिंग का मॉड्यूल पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। एक वीक आप लोगों का भी गुजर गया है, हो सकता है किसी ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हो। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हुए, हम उनको भी देखेंगे। सही है। स्पीकिंग, हमारे पास इसमें 5 क्वेश्चन टाइप्स होती हैं, मतलब 5 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट है रीड लाउड। इसमें क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा 40 टू 110 वर्ड्स का, उसको आपने एक बार रिवाइज करना है, फिर उसको देख के पढ़ना है। आसान है ना। डिपेंड करेगा आपके फ्लो पे, आपकी प्रोनाउंसिएशन पे, आप किस तरह वर्ड्स को पढ़ते हैं और आप वर्ड्स को पूरा पढ़ते हैं या नहीं। पूरा पढ़ने वाली बात उस दिन हो चुकी थी कि एंडिंग्स में कुछ चीजें इंक्लूड की जाती हैं, जैसा कि फॉर्म्स होती हैं एस वाली, ईडी वाली, या आईएनजी या नाउन फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है हमने, तो फॉर्म्स आ जाती हैं, हम उन्हें पूरा पढ़ते हैं, उनका साउंड पूरा आता है या नहीं आता। ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा ये मॉड्यूल। सही है। 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे, 60 तक मार्क्स होंगे इसके, और ये मार्क्स जाएंगे स्पीकिंग प्लस रीडिंग में। डिस्क्राइब इमेज, 2 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, 7 मार्क्स पर क्वेश्चन, और ये जस्ट स्पीकिंग में होंगे। क्लियर है। इसमें क्या करना है, हमको एक इमेज, कोई ग्राफ, कोई फ्लो चार्ट, कोई पिक्चर, कुछ भी दिया जा सकता है, कोई 2 सेकंड की वीडियो भी दी जा सकती है। क्लियर है। उस वीडियो को एक्सप्लेन करना है, उसके लिए हमारे पास एक टेम्पलेट लगाएंगे, इमेज से कुछ चीजें उठाएंगे, टेम्पलेट में इंकॉर्पोरेट करेंगे उन्हें, और फिर बोलेंगे। क्लियर है। 7 मार्क्स पर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे 14, 3 आएंगे 21, 4 आ जाएंगे 28 तक मार्क्स। हाँ जी, क्लियर है। रीटेल लेक्चर, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क्स पर क्वेश्चन। ये मार्क्स होंगे स्पीकिंग और लिसनिंग के। इसमें हमें एक ऑडियो सुनाई जाएगी। कल हमने किया है रिपीट सेंटेंस, उसमें छोटी सी ऑडियो थी और उसको हमने बोलना भी एग्जैक्ट था। इसमें ऐसा है 30 टू 90 सेकंड की ऑडियो होगी। इस ऑडियो को हमने सुनना है, इसमें से कुछ वर्ड्स निकालने हैं। अहमद को फाइन है। कुछ वर्ड्स निकालने हैं और हमारे पास एक होगा टेम्पलेट, उस टेम्पलेट में वर्ड्स को लगाना है और बोलना है। इतना सा काम है हमारे पास। हम एक बार उनको भी रिवाइज कर लेंगे। रिपीट सेंटेंस, रिपीट सेंटेंस में हमारे पास 8 से 12 सेंटेंस होते हैं, 54 से 58 मार्क्स होते हैं। मार्क्स जाएंगे स्पीकिंग और लिसनिंग में। लास्ट पे आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चंस, 6 से 12 क्वेश्चंस, 10 से 12 मार्क्स स्पीकिंग और लिसनिंग। रिपीट सेंटेंस में मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड की ऑडियो सुननी है, बोलनी है। क्लियर है। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, कोई रैंडम क्वेश्चन होगा, जनरल, ऐसे नहीं वो पूछ लेंगे पाकिस्तान के 14 नकात में तीसरा नुक्ता कौन सा था, कभी भी नहीं पूछेंगे। सही है। मोस्टली वो चीज को स्पेसिफाई भी नहीं करते, जनरल चीजें होती हैं। जैसा कि वो ये भी पूछ सकते हैं एक वीक में कितने दिन होते हैं। अगर ये भी किसी को ना आए तो फिर तो हाँ बनता है। चले, इन सब चीजों में हमने बोलना है, पर सब चीजों में बोलने का तरीका अलग है। सही है। कुछ चीजें सेम है सब में, जैसा कि वर्ड्स हमें हमेशा पूरे बोलने हैं, स्पीड सब में चेंज हो सकती है। जैसा कि रीड अलाउड को हमने थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ना होता है, वर्ड्स को पूरा करना है, रिलैक्स होना है हमने। अगर कोई फॉर्म्स दिए हैं उन्हें पढ़ना है, ट्राई करेंगे कोई एक्सप्रेशंस भी ले आए हम अपनी स्पीकिंग में। क्लियर है। उसके कॉन्ट्रडिक्शन में ये 3 चीजें, डिस्क्राइब इमेज, रीड अ लेक्चर, रिपीट सेंटेंस। डिस्क्राइब इमेज और रीड अ लेक्चर में चले हमारे पास आ गया टेम्पलेट, वो थोड़ा सा इस हवाले से कवर हो जाता है, पर रिपीट सेंटेंस में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है। डिस्क्राइब इमेज और रीड अ लेक्चर में हम ऐसा करेंगे,
स्पीड हमारी रीड अलाउड की निस्बत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, पर इतनी ज्यादा नहीं कि हमारे वर्ड्स मिक्स होना स्टार्ट हो जाएं। जैसे यह है रीटेल लेक्चर, 2 बार एल का साउंड है, दोनों डिस्टिंक्ट साउंड आने चाहिए। तेज पढ़ेंगे रीटेल लेक्चर, एक साउंड आया एल का। या फिर लर्न स्पीकिंग, ऐसा बोलना चाहिए, पर जब हम तेजी में बोलेंगे लर्न स्पीकिंग, एक एस मिस हो गया। डिसरिगार्डेड डॉम, डिसरिगार्डेड डॉम, एक डी मिस हो गया। मसला ऐसे आता है जहां हमारे पास एक एंड होता हुआ वर्ड और अगला जो स्टार्ट हो रहा है सेम अल्फाबेट आ जाएंगे, साउंड एक आएगा जो कि हमारे दोनों वर्ड्स को गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का साउंड पूरा नहीं होगा, ना पहले वाले वर्ड का ना अगले वाले वर्ड का। क्लियर है? ट्राई करना है साउंड पूरा है। एक वर्ड में 3 से 4 साउंड्स होते हैं मैक्सिमम। डिसरिगार्डेड 3 साउंड से, ऐसे ही है ना। रीटेल 2 साउंड से, लेक्चर 2 साउंड्स। हर वर्ड में कुछ ना कुछ साउंड्स होते हैं, हमने वो साउंड्स पूरे बोलने हैं। क्लियर है? अभी हमने कुछ चीजें छोड़ी थी स्पीकिंग के बारे में पढ़ते हुए, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था इन 3 चीजों की बेस पे हमें मार्क्स दिए जाते हैं, कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट में एआई या कंप्यूटर जो हमें डाटा प्रोवाइड करेगा वो आएगा। मतलब रीड अलाउड के केस में जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं, कल हमने रिपीट सेंटेंस पढ़ा था, 2 सेकंड की जो रिकॉर्डिंग थी वो हमारा कंटेंट था। सही है? उसको पूरा बोलेंगे, हमारे कंटेंट में पूरे मार्क्स हैं। 3, 2, 1, 80% से अबव कंटेंट होगा 3 मार्क्स हमारे आ जाएंगे। 50% से अबव होगा 2 आ जाएंगे। 50% से कम होगा 1 नंबर वो लाजमी देंगे। क्लियर है? फ्लुएंसी में 3-4 चीजें आती थी, जैसा कि स्पीड था, क्या था और ये देख लो, आपको इतनी सारी चीजें याद हैं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ ये? फिर याद क्यों नहीं है? एक्सप्रेशंस, ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ना और बहुत कम स्पीड से भी नहीं पढ़ना। मसलन हमारे पास कोई सेंटेंस है, he has been doing his work since the Monday evening, रैंडम एक सेंटेंस आ गया हमारे पास, he has been doing his work since Monday evening। अब इधर क्या होगा? एआई के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको हर वर्ड वो जज करे। अगर वो जज नहीं कर सकता, सीधा गलत करेगा वो। बात की समझ आई? इतना स्लो भी नहीं पढ़ना कि आपके हर वर्ड के बाद पॉजेज आए, जैसा he has been doing his work since Monday evening, हर वर्ड के बाद गैप ज्यादा हो गया। सही है? he has been doing, अब ये देखो वर्ड्स के दरमियान गैप ज्यादा हुआ, वो गैप काउंट करेगा, वो हमारे मार्क्स काटेगा। नॉर्मल स्पीड से पढ़ें, he has been doing his work since Monday evening। सही है? बाद में हम प्रैक्टिस भी करके देखेंगे कुछ। पॉजेस ज्यादा यूज हमारा रीटेल, डिस्क्राइब इमेज और रीड अलाउड में। रीड अलाउड में तो हमारे पास पॉजेस हैं, हमें बता दिया जाता है यहां आपके पास कॉमा है, यहां आपके पास फुल स्टॉप है, यहां आप रुक सकते हैं और हमने वो एग्जीक्यूट करने होते हैं। ऐसा नहीं करना होता कि अगर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं आप उनको ओवरलुक करें और आगे निकल जाएं। आपकी ब्रेथ में साथ नहीं देगी, आपसे पूरा पढ़ा नहीं जाएगा एक सांस में, आप रैंडमली रुकना स्टार्ट हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि सीधी सीधी बात है ब्रेथ आपकी कंट्रोल में नहीं होगी, तो उसको अवॉइड करना है। एक्सप्रेशंस, जैसे हमने अभी एक सेंटेंस पढ़ा था, he has been doing his work since the Monday evening, ये है एक्सप्रेशंस थोड़े से, इसको हमने स्पीकिंग में लाना होता है। स्पीकिंग में लाएंगे अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं लाएंगे मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, मिरर के सामने खड़े हो जाएं,
एक बात करने की ट्राई करें, ऐसे पढ़ें जैसे आप बात कर रहे हैं। सही है। अगर किसी को हैंड जेस्चर्स करने की आदत है, जैसे मुझे आदत है, तो मैं जब भी बोलूंगा ना मेरे हाथ हिलते रहेंगे। कुछ बच्चे होते हैं उनको ऐसे ऐसे हिलने की आदत है जैसे वो सबक याद कर रहे हैं, वो वैसे करें, कोई इशू नहीं है। सही है। बस घर वाले पहले 2 दिन समझेंगे पागल हो गया है, उसकी खैर है, खुद ही उनको यकीन हो जाएगा कि ये सच्ची पागल हो गया है। जितना कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं उतना कंफर्टेबल रहें। क्यों कंफर्टेबल नहीं होंगे? हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, हम आसान वर्ड्स नहीं बोले जाएंगे हमसे। क्लियर है। साउंड्स पूरे नहीं होंगे। अगर हम स्ट्रेस में हैं, हम गलतियां करेंगे। जितना रिलैक्स हो सकते हैं उतना रिलैक्स हो आप। सही है। फ्लो, आपके लहजे में ऑकवर्डनेस नहीं होनी चाहिए, जैसा ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस दी मंडे इवनिंग। अब आप अपनी तरफ से हर वर्ड को सही पढ़ रहे हो, स्पीड में पढ़ रहे हो, पर आपका लहजा वैसा है कि हर वर्ड के बाद वो पॉज जैसा लग रहा है, आपका लहजा वैसा है। सही है। तो इससे बाहर आना है, फ्लो के साथ पढ़ेंगे। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मंडे इवनिंग। क्लियर है। आपने और आपने पॉजेस के बारे में नहीं सीखा हुआ। हमारे पास 2 तरह के पॉजेस होते हैं, कॉमा और फुल स्टॉप। दोनों पॉजेस पे वे डिफरेंट होता है रुकने का। कॉमा पे कैसे रुकते हैं? 5 to 6 सेकेंड। कोमा पे नहीं होता, 5 to 6 सेकेंड पॉज। 4 सेकंड छा गया। हमारे पास 2 पॉजेस हैं, फुल स्टॉप, कॉमा। इस पे है 0.7 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0 पॉइंट है, मतलब थोड़ा सा पॉज है। हम हैं पाकिस्तानी, हमें जुगाड़ लगाना है। इतने पॉज का मतलब है जब तक 1 सेकेंड नहीं होता दूसरा पॉज काउंट नहीं होगा। हम क्या करेंगे? पॉज को एक्सटेंड करके 0.8 या 0.9 सेकेंड तक ले जाएंगे। जुगाड़ी 0.7 सेकेंड मतलब 1.5 सेकेंड पे दूसरा पॉज काउंट होगा। हम इसको एक्सटेंड करेंगे 1.3 सेकेंड तक, मतलब 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज्यादा हम पॉज ले सकते हैं। बात की समझ आई? अब वे भी डिफरेंट है दोनों पे पॉज लेने का। जैसा हमारे पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस बताओ कोई, उर्दू में बता दो। 16 साल पढ़ लिया है, सेंटेंस नहीं आ रहा, देख लो कोई भी रैंडम सेंटेंस। वी वेंट टू लाहौर। पहले लाहौर चल जाओ, पहले ऑस्ट्रेलिया बाद चल जाओ। अब लेट्स सपोज लाहौर के बाद फुल स्टॉप है। वी वेंट टू लाहौर, जैसे लाहौर वर्ड का साउंड पूरा हुआ वहीं आवाज कट, बस। अगर यहां होता कॉमा, तब हमने कैसे पढ़ना था? वी वेंट टू लाहौर, वर्ड की एंडिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, आवाज को ग्रेजुअली कम किया। वी वेंट टू लाहौर टू डू दिस, जो भी आगे कुछ हो। समझ आई? अब दोनों पॉजेस डिफरेंट हैं। वी वेंट टू लाहौर। अब पुराने सेंटेंस पे वापस आते हैं कि हम ऑकवर्डली पढ़ते हैं सारा कुछ। वी वेंट टू लाहौर, सारे वर्ड्स के बाद लहजा एक जैसा है, पॉज वाला लहजा है ना सब वर्ड्स के बाद। कंप्यूटर को लगेगा हर वर्ड के बाद पॉज है। समझ आई? फिर वो सोचेगा मैंने तो एक जगह पॉज दिया था, इसने तो हर वर्ड के बाद पढ़ा है पॉज, मतलब इसने गलत पढ़ा है। समझ आई? आपके ये ऑकवर्डनेस वाले लहजे की वजह से ये मुश्किल आती है। ट्राई करना है, रिलैक्स रहना है, फ्लो में पढ़ने की ट्राई करनी है कि कोई भी वर्ड अलग ना सुनाई दे। यहां तक कोई इशू? हाँ जी, ओके। पंक्चुएशन पे आते हैं। इसमें से एक चीज मिस की थी मैंने पहले। क्या क्या आता है? साउंड, हर वर्ड का एक स्पेसिफिक साउंड है, ट्राई करना है। अगर हम उसका परफेक्ट साउंड नहीं बोल सकते, कम से कम उसके जैसा साउंड बोलें। क्लियर है? अगर परफेक्ट साउंड नहीं हो सकता किसी वर्ड का, ऐसा नहीं करना कि रैंडमली कुछ बोल दो, कम से कम उसके जैसा साउंड होना चाहिए। जैसे पॉपुलर, ये कहते हैं हम, दरख्त का नाम है पॉपुलर, फिर हम कहते हैं हमारा वर्ड नहीं सही हुआ। पॉपुलर, पॉपुलर। समझ आई? यू का साउंड आता है, हम उसको हर बार स्किप करते हैं, यू का साउंड आता है। या
कंटेंट, हम क्या कहते हैं? कंटेंट। यूट्यूब करते हो ना, कंटेंट, कंटेंट। ट्राई करें, अगर परफेक्ट साउंड नहीं हो सकता तो सही जैसा साउंड बोल लें, सही है, पर ऐसा ना हो कि रैंडम वर्ड्स आ रहे हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं, वो कुछ साउंड्स को गेस करते हैं कि ये वर्ड हो सकता है। जैसे वर्ड है, क्या लिखा है? डाइविंग। वो इसको पढ़ेंगे डिवाइडिंग, क्योंकि उन्होंने आइडिया लगाया स्ट्रक्चर ऐसा है, ये वर्ड हो सकता है। उन्होंने पढ़ने की ट्राई नहीं की। समझ आई? आइडिया नहीं लगाना, पहले पूरा वर्ड देखना है। और हमारे पास रिवीजन का टाइम भी होता है, उसमें पढ़े आप, इसीलिए आपको टाइम दिया गया है। वो सही है, ट्राई करना है, वो रिवीजन का टाइम आप पूरा पूरा यूज करें। नेक्स्ट, कभी भी इंग्लिश में किसी वर्ड के एंड पे स्ट्रेस नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस हैं। इंग्लिश में किसी भी वर्ड के लास्ट पे स्ट्रेस नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस हैं। और हम क्या करते हैं? हर वर्ड के लास्ट पे स्ट्रेस देते हैं। क्यों? हमारी मदर टंग में ऐसे है। समझ आई? हम उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, यही कुछ इस एरिया में चलता है। सभी लैंग्वेजेस के में वर्ड के लास्ट पे स्ट्रेस दिया जाता है, हालांकि इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी खुद की लैंग्वेज वैसी है, हम इसको भी वैसा ही करते हैं। ट्राई करना, ऐसा नहीं करेंगे। इंग्लिश में वर्ड के स्टार्ट पे स्ट्रेस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर एक दो अल्फाबेट के बाद होगा, पर होगा स्टार्ट में। क्लियर है? दूसरी चीज, हमने एआई को सुनाना है, ऐसा ही है ना? अगर किसी वर्ड का स्टार्ट या किसी वर्ड की एंडिंग सही नहीं है, कैप्चर नहीं करेगा वो। अगर कोई वर्ड मिडिल से आके खराब हो गया ना, मिडिल अल्फाबेट से, वो छोड़ देगा, वो उसको एवरेज प्रोनाउंसिएशन में ले जाएगा। पर अगर किसी वर्ड का स्टार्ट या एंडिंग ही नहीं सही, तो फिर वो गलत करेगा वर्ड को। क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? अब जो चीज हमने छोड़ी थी उस पर आते हैं। स्ट्रेस बताया था हमने, कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस देनी है, SPTDRL। अगर ये अल्फाबेट्स किसी वर्ड के स्टार्ट पे आ रहे हैं या उसमें मौजूद साउंड के स्टार्ट पे आ रहे हैं, स्ट्रेस के साथ आएंगे। अगर वर्ड के लास्ट पे हैं या मिड में है, स्ट्रेस के साथ नहीं आएंगे, बहुत कम साउंड आएगा। जैसे इधर तो कुछ भी नहीं ऐसा दिया। एक साउंड, दो साउंड, कंटेंट, दो बार टी आया है। एक सेक्शन, दो सेक्शन, जिसे हम सिलेबल कहते हैं। सिलेबल का पता है ना बच्चे, आपको पता है? एक वर्ड के पार्ट्स होते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जिनको हमने अभी कहा था साउंड्स। एक वर्ड में इतने साउंड्स हैं, उसकी बात समझ आई थी? ये हमारे पास वर्ड है कॉन्टेंट, दो साउंड्स हैं इसमें, सही है? ये जो वर्ड्स हमने अभी देखे SPTDRL, अगर ये किसी वर्ड के या किसी साउंड के स्टार्ट में आए, स्ट्रेस के साथ आएगा। अगर लास्ट पे या एंड पे आए, स्ट्रेस के साथ नहीं आएगा। इसको तो छोड़ो, कौन, इसको छोड़ो, इसमें हमारा काम नहीं है। TENT, ये दो बार टी आ गया। पहले वाला टी स्ट्रेस के साथ आएगा, बाद वाला टी स्ट्रेस के साथ नहीं आएगा। अब कैसे पढ़ेंगे? टेंट, कॉन्टेंट, पहले वाले टी का टी साउंड पूरा आया, दूसरे वाले टी का टी इतना से साउंड आया, कॉन्टेंट। समझ आई? साउंड हमने कम कर दिया। ऐसा नहीं कि साइलेंट करेंगे आप उसको फेड कर देंगे साउंड को, जस्ट यहां तक कोई मुश्किल? कोई और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। स्टार्ट, 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 अगर हम स्ट्रेस के साथ बोलते स्टार्ट, स्टार्ट, ये स्ट्रेस के साथ है। अभी हम कैसे बोल रहे हैं? स्टार्ट, साउंड कम है, टी, डी और एल, इनका साउंड पहले इतना ज्यादा होता है, कम करते करते भी बहुत ज्यादा साउंड रह जाता है। स्टार्ट, सही है? ऐसा साउंड टी, डी और एल का इसलिए आता है
क्योंकि इनका ओरिजिनली बहुत ज्यादा साउंड है, जितना भी कम कर लें कुछ ना कुछ साउंड रह जाएगा इनका। सही है? एक दो तीन, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ये दो साउंड पूरे आएंगे, ये वाले टी का साउंड कम आया। स्टैटिस्टिक्स, स्टे, वो थोड़ा सा साउंड है, जल्दी में बोलेंगे ना फिर वो जस्ट होगा। स्टैटिस्टिक्स। और अप्रोप्रिएट, पी दो बार आया इसलिए स्ट्रेस के साथ आएगा, जहां दो बार है वहां तो ऑब्वियसली स्ट्रेस के साथ आएगा, अप्रोप्रिएट। और अपॉर्चुनिटी, पी पे स्ट्रेस है, दो बार आया। ऐसे ही ओपोनेंट, पी दो बार आया, स्ट्रेस के साथ आएगा। और कंपोनेंट, COM एक साउंड, PONENT, पोनेंट, कंपोनेंट, पी पे स्ट्रेस है, कंपोनेंट। एस्टैब्लिशमेंट, 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 टी लास्ट वाला एंड पे आया तो ऑब्वियसली कम आएगा साउंड। क्या बोला? डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी चल जाएगा क्योंकि हमारे इस इलाके में चलता है। नहीं, रीड आउट में गलत हो रहा था। डेमोक्रेसी वो एक्सेप्ट करेगा। और एक वो था स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, दोनों गलत थे। स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। हाँ टिस्टिक्स, अगले वाले टी पे स्ट्रेस आएगी। चैलेंजिंग, एल पे थोड़ा सा स्ट्रेस है, स्टार्ट पे भी थोड़ा सा स्ट्रेस है, इतना ज्यादा नहीं है, कम ही है। और ये स्टैटिस्टिक्स स्टेप है ना, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा साउंड है, स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा साउंड है ए का। और क्लियर है? अब सभी क्वेश्चन टाइप्स का हम कुछ पोर्शन करते हैं। बच्चा नजर आ रहा है? अच्छा, आप पढ़ोगे। अब ये हमारे पास पहली क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, रीड अलाउड का। इसमें क्या होता है, हमारे पास 35 सेकंड होते हैं रिवाइज करने के लिए। 35 सेकंड में हमने एक बार इसको पूरा पढ़ लेना है। जो भी हमारे पास डाटा होगा एक बार पूरा रिवाइज करना है। उसके अलावा कुछ वर्ड्स जो होंगे हमें मुश्किल लग रहे होंगे, बार बार पढ़ना है उन्हें 3 से 4 बार, ताकि वो फ्लुएंट हो जाए, हमें आइडिया हो इस जगह पे ये वाला वर्ड है। दो चीजें। तीसरी चीज जो हमने करनी है, पॉजेस देख लेने हैं, पॉजेस कहां कहां है, और हमारा आइडिया लगा लेना है कहां कहां हमने रुकना है। ये सारा कुछ आपने करना है ऑर्गेनाइज 35 सेकंड में। 35 सेकंड खत्म हुए उसके बाद 40 सेकंड आपके पास बोलने के लिए होंगे। 40 सेकंड में इसको बोलना है। जरूरी नहीं है आपने 40 सेकंड पूरे बोलने, डाटा पे डिपेंड करेगा। ये 15 से 20 या मैक्सिमम 25 सेकंड में हो जाता है, बहुत है टाइम। सही है? दूसरी चीज, जब आपने बोल लिया, यह नहीं करना कि बाकी रिकॉर्डिंग 40 सेकंड तक खाली छोड़ दें। क्यों? साइडों पे आपके बच्चे बोल रहे होंगे, क्योंकि आपको बताया एक रूम में 9 बच्चे टेस्ट देते हैं, साइडों पे बच्चे बोल रहे हैं। उससे क्या होगा, उन बच्चों की वॉइस आएगी आपकी रिकॉर्डिंग में। एआई ने उसे आपका ही जज करना है। सही है? और फिर उन वर्ड्स की वजह से वो ना तो सही तरह से सुनाई देंगे, ना ही कैप्चर होंगे, और ना ही आपकी रिकॉर्डिंग को खाली छोड़ेंगे। वो सारा कुछ ना काम खराब कर देंगे। ट्राई करना है कहीं भी रिकॉर्डिंग खाली नहीं छोड़नी। क्लियर है? कौन पढ़ेगा? तैयब पढ़ें। Statistics are indicators of change and allow meaningful comparison to be made. While it may be the issue rather than the statistics as such that grab people's attention, it should be recognized that it is the statistics that inform the issue. Statistical literacy then is the ability to accurately understand, interpret, and evaluate the data inform these issues. क्या क्या गलती हुई? लास्ट पे इन्फॉर्म से पहले दैट छोड़ दिया, 2-3 पॉजेज गलत आए,
ये थोड़ा सा हिसाब लगाएं। दूसरी चीज, हम तेजी से पढ़ के जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा तहम्मुल से पढ़ें। वर्ड्स को, जो साउंड्स है ना, उन्हें पूरा टाइम दें। पहला वर्ड स्टैटिस्टिक्स। Statistics are indicators of change and allow meaningful comparisons to be made. इधर तक आसानी से पढ़ा जाएगा हमसे, एक लाइन हमारी पूरी हो गई, एक पॉज आ गया हमारा। While it may be the issues rather than the statistics as such that grab people's attention, it should be recognized that it is the statistics that informed the issues. सही है, यहां तक कोई इतना मुश्किल वर्ड नहीं है। आगे, statistical literacy is the ability to accurately, accurate नहीं, accurately understand, interpret and evaluate, इधर भी यू का साउंड आएगा, the data that inform these issues. डाटा नहीं कहते हम, data that inform these issues. अब सबसे मुश्किल साउंड जो हमारे लिए होता है वो एस का होता है, क्योंकि इस पे हमारी ब्रेथ बहुत ज्यादा यूज हो जाती है इस साउंड को पूरा करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स, ये साउंड है एस का, बहुत ज्यादा ब्रेथ यूज हो जाती है, पॉजेस भी आते हैं इसके बाद, क्योंकि कंप्लीट करना होता है हमने, ब्रेथ नहीं बचती इतनी, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। अभी से अपना ब्रेथ कंट्रोल करके चले। इस वाले रीड अलाउड में कोई और क्वेश्चन पूछना हो आपने? जी बच्चों, नेक्स्ट चले। रिवाइज कर लें इसे। इस इमेज को जब हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो ऐसा आएगा, 25 सेकंड में तो हम सारा कुछ निकाल लेंगे, डाटा हम लिख लेंगे एक पेज पे। सही है, आपका फाइन है। 25 सेकंड में तो हम चीजें निकाल लेंगे, लिख लेंगे पेज पे। क्या क्या चीजें निकल सकती हैं? ट्रीज, श्रब्स, ग्रासेस एंड फोर्ब्स। टाइटल क्या आएगा? प्लांट्स कह दो, प्लांट्स कह दो, ट्रेंड ऑफ ट्रीज कह दो। और क्या है? एनिमल्स हैं, स्टेम्स हैं, स्टेम्स है ना, डिक्रीज इन वेजिटेशन है, वेजिटेशन डिक्रीज होती गई है, ये ट्रेंड में आ जाएगा आपके। वीड भी कह सकते हैं, वीड भी कह सकते वीड, विल्ट, वाइल्ड, वाइल्ड। चलें, पहली लाइन तो हमारे टेम्पलेट की आ गई। द गिवन इमेज गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट वेजिटेशन. It is a very beautiful image and I have to speak for 40 seconds about this image. From the picture I can see different elements which are trees, shrubs, forbs and grasses and animals. From the picture I can see different trends, variations and numbers in this image which are क्या था? Decrease in vegetation. From the picture I can see different colors which are black, white, green, blue, जो मर्जी लगा दो. Overall the picture is very informative. ऐसे ही आता है ना, ये हमारा टेम्पलेट में लगा के हो गया। अब देखो, अगर हम टेम्पलेट के बगैर बोलते, पहली चीज हमारे पास इतना मटेरियल नहीं था होना, हमने 10-12 सेकंड बोल के बस, कम से कम ट्राई करना है 20 सेकंड तक ले जाओ। सही है, ताकि ऐसा ना हो कि आपका अंडर स्कोरिंग हो जाए, रह जाए क्वेश्चन। सही है,
इफेक्ट तो कोई नहीं पड़ता। आप जितना भी बोलोगे 5-6 सेकंड ही बोल रहे हो ना, वो उसको टेस्ट करेंगे, जरूर करेंगे, पर फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए ज्यादा बोलना है, इसलिए हमने टेम्पलेट ले आए हैं, ताकि अगर हमारे पास मटेरियल ज्यादा ना भी हो, हम टेम्पलेट वाली चीजें बोल दें और वो टाइम ज्यादा हो जाए हमारा। 10 to 12 सेकंड का कंप्लीट। हाँ, 10 to 12 सेकंड का टेम्पलेट है। बीच में जो हम ये इंक्लूड करेंगे, इनको हमने थोड़े से पॉजेज लेके बोलना होता है, ऐसे ही है ना, तो वो हमारा टाइम 20 सेकंड तक निकल जाता है। क्लियर है कोई नंबर्स नहीं है, भी नंबर्स का बोल सकते हैं। जी? आप नंबर्स का बोल सकते हैं, हालांकि नंबर इसमें नहीं है, अगर ना बोले तो कोई इश्यू नहीं है, बस आपका टाइम 3 सेकंड कम हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ड्स पूरे करने हैं। जो भी हम बोल रहे हैं ना, स्पीक कर रहे हैं, जो भी, जहां भी, जो भी क्वेश्चन टाइप है, पहली बात वर्ड्स पूरे होने चाहिए। अगर आपके वर्ड नहीं पूरे, मार्क्स नहीं आएंगे। पहला काम है हमारा वर्ड पूरे करना है, दूसरा काम रुकना नहीं है। अब देखिए, हमारे पास टेम्पलेट है, अगर हम 2-4 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, कम से कम हम टेम्पलेट के वर्ड्स में नहीं रुकेंगे। मसला थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा जो हम इमेज से कीवर्ड बोलेंगे, इसका भी मैंने आपको बता दिया। लिख लोगे अगर तो आसानी से बोल लोगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगी चीजें। अब ये बच्चे ने बोला, मुश्किल क्या थी ढूंढने की? यही है ना, ढूंढने लग जाएंगे तो हमारी फ्लुएंसी गई। अब इसको बोलना कैसे है? रीड अलाउड में हम ऐसा बोलते थे, रिलैक्स्ड, हर वर्ड को पूरा साउंड तसल्ली से बोलना है, स्पीड कम भी हो जाए खैर है। इसमें रीड अलाउड से थोड़ी सी ज्यादा स्पीड होती है, सही है? रीड अलाउड से थोड़ी सी ज्यादा स्पीड, क्यों? ताकि हम रुके ना, जो हमने रुकना है कीवर्ड्स बोलते हुए, वो टेम्पलेट के अलावा हम पॉज की सूरत में ले जाएंगे, सही है? जैसे इस बच्चे ने बोला, 2-3 वर्ड्स बोले, बाद में वो थोड़ा सा उसको चेंज कर गया लाइन को, बहुत अच्छी बात है, खुद से ऐसे इंक्लूड करेंगे हम। नेचुरल लगेगा, रटे वाले हिसाब में नहीं आएगा, क्रैमिंग के हिसाब में नहीं आएगा, उसको हम करेंगे, ऐसे ही करेंगे। बस मसला कहां था, हमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की हुई इतनी। कल हम एक टेस्ट देंगे, थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप को हमने इंप्रूव करना है, किस में अभी हमारी गलतियां हैं, फिर उसको हम नेक्स्ट आके देखेंगे, सही है? अच्छा जी, इस इमेज में सबसे पहला हमारा ऊपर हमको टाइटल दिया हुआ है, क्या है? UK fish imports and exports by weight. The given image gives us information about UK fish imports and exports by weight. सीधा सीधा आपका टाइटल आ गया। नेक्स्ट, the given image gives us information about, वो हमारा टेम्पलेट टाइटल वाली लाइन होगी, 40 सेकंड वाली लाइन। It is a very beautiful image and I have to speak for 40 seconds about this image. आगे हमारे पास elements, there are different elements in the image which are imports, exports and trade gap, quantity, 1000 tons, product weight. ये हमारे पास elements आ गए। There are different trends, variations and numbers in this image which are 2010, 2013, 2014, 2015, 2018, 600, 400, 200, 0. रैंडमली बोल देंगे नंबर्स, सही है? दूसरी चीज, आप इसको रेंज में भी लेके जा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 600, ऐसा भी कर सकते हैं आप। आगे, देयर आर डिफरेंट कलर्स इन दिस इमेज विच आर व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो। ओवरऑल द पिक्चर इज वेरी इंफॉर्मेटिव। सही हो गया? यहां तक आपको क्वेश्चन? जो रीटेल लेक्चर है ऑलमोस्ट सेम टू सेम जो हमारे बोलने का तरीका होगा, डिस्क्राइब इमेज वाला होगा, बस इसका टेम्पलेट थोड़ा सा और तरह का है, उसके हिसाब से हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा। इसमें हमने करना क्या है, हमको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी, उसमें से हमने नाउन्स
और एडजेक्टिव्स पिक करने हैं। नोटबुक पे लिख लेंगे, कम से कम 15 से 20 पिक करने हैं। क्लियर है? 15 से 20 नाउन्स या एडजेक्टिव्स पिक करने हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट है, टेम्पलेट में उसको लगा के हमने बोल देना है। इतना सा काम है। रिकॉर्डिंग के बाद हमको मिलेंगे 10 सेकेंड। उन 10 सेकेंड में हमने ऑर्गेनाइज करना है अपने वर्ड्स को। 10 सेकेंड के बाद 40 सेकेंड मिलेंगे जिसमें हमने बोलना है। टेम्पलेट इस हिसाब से, आपके कीवर्ड्स के हिसाब से आपने उनसे एडजस्ट कर लेना है। सिंपल सा टेम्पलेट है। फर्स्ट पे द लेक्चर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट टाइटल. It is a very informative lecture and I have to speak for 40 seconds about this lecture. From the lecture I can hear 2-3 हम keywords लगा देंगे. From the lecture I can hear 2-3 और keywords लगा देंगे जब तक हमारे keywords पूरे नहीं होते। ये हमने कहना है। Last पे overall the lecture was very informative या interesting कह दो, helpful कह दो, जैसे मर्जी कर लो। सही है? यहां तक कोई इशू? चले हम रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं, उसके बाद हम इसमें वर्ड्स निकाल के उसको अपने टेम्पलेट में करके लगाए बोलेंगे। There's a picture, sort of artist's impression, before the space age of what Venus might be like on its surface, and so this was looking at the planet Venus. It was science fiction and science fact all the way up to 56 before the start of the space age, but it wasn't completely disproved. This idea of a really sort of lush environment on Venus until 1967, which is when the first measurements in detail were done at Venus. So Mariner 4 and Mariner 5 confirmed the feeling from an earlier space mission that in fact the surface of Venus was not like this at all, but extremely hot, and also that the clouds were made of sulfuric acid, so there wasn't a nice water cycle like is going on in this picture, and so that it had to wait for these in situ measurements by spacecraft to actually do that, and so Venus turned out not to be quite as Earth-like as we thought, and I'll sort of tell you about some of the latest results from Venus Express, which they actually, there are some Earth-like features, but to a large extent, is not log theater. Okay, so a brief comparison between चलें, इसमें हमको इंफॉर्मेशन दी गई है ज्यादातर वीनस के बारे में। वीनस क्या है? प्लेनेट है। टाइटल अब आप वीनस कर लें, प्लेनेट कर लें, जो मर्जी कर लें, बेशक सोलर सिस्टम कर लो, वो सोलर सिस्टम का पार्ट ही है ना, तो कहीं ना कहीं मैच हो ही जाएगा। द लेक्चर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट वीनस। चलें, वीनस। It was a very informative lecture and I have to speak for 40 seconds about this lecture. From the lecture I can hear artist, science and hot. Hot नहीं आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसके साथ इसका कोई नाउन आएगा जैसा हॉट प्लैनेट। ओके, हॉट सरफेस था। चलो अब ऐसा करता हूं, मैं इसको सेक्शंस में प्ले करते हैं, देखते हैं किस सेक्शन में क्या कीवर्ड था हमारे पास। इन दो बच्चों को भी पता चल जाएगा। सही है? अब हम इसको सेक्शंस में प्ले करेंगे 2 से 3 सेकंड की एक टाइम पे। सही है?